हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया एंड बस 5 दिन बाकी है और क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप तैयार हो या फिर टेंशन में हो। सो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ अल्टीमेट साइंस स्ट्रेटजी जो आपको लास्ट के डेज में फुल कॉन्फिडेंस देगी। आज हम सिर्फ स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करेंगे, एक प्रूवन गेम प्लान दूंगी मैं आपको जो आपको एक फुल कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि ये कोई नॉर्मल टिप वाली वीडियो नहीं है, ये है फाइनल बैटल का मास्टर प्लान। मैं भी लास्ट ईयर क्लास 10th में थी और बिलीव मी, मुझे भी यही टेंशन थी कि कैसे इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज करूं। क्या सिर्फ लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन काफ़ी होगी? और ये टेंशन तब तक थी जब तक मैंने एक राइट अप्रोच फॉलो नहीं करी। एंड व्हेन आई फॉलोड दैट राइट अप्रोच, उसका रिजल्ट ये था फुल कॉन्फिडेंस प्लस बेस्ट मार्क्स। Yes, I scored 97 marks in science class 10th board examination. तो चलिए इसी अप्रोच को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा टॉप पर रहता है, दैट इज प्रशांत भैया, CBSE के असली लीडर जो लास्ट ईयर के पेपर्स में भी गेम चेंजर बने थे। एंड डू यू नो 80 to 90% पेपर उनके मैराथन से डायरेक्टली मैच हुआ था। और सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, बैक बेंचर्स भी सिर्फ उनकी क्लासेस अटेंड करके सुपर स्कोर्स लेकर आए थे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज नोन एज द रियल लीकर ऑफ CBSE, क्योंकि जब वो पढ़ाते हैं तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और ये सिर्फ एक बार का नहीं है, ये हर साल होता है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैराथन्स अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन बूस्ट की थी और रिजल्ट सबके सामने हैं। इन 5 गैप डेज में डेली प्रशांत भैया के मैराथन्स आएंगी एंड यू मस्ट हैव टू अटेंड इट। एंड असली मजा तो सुबह के 4 बजे वाले मैराथन में आता है। लाइक द 4 AM मैराथन बाय प्रशांत भैया इज द मस्ट, एज दिस इज द की टू टॉप स्कोर्स। क्योंकि इस 4 AM मैराथन में से क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूवन फ्रॉम द लास्ट ईयर। इवन मैंने भी प्रशांत भैया की मैराथन्स देखी थी एंड ट्रस्ट मी, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उसमें से। तो अगर आपको भी साइंस का असली चीट कोड चाहिए तो बस एक काम करो, प्रशांत भैया के मैराथन्स मिस मत करना प्लीज़। उनका नाम सिर्फ एक टीचर का नहीं है, एक विनिंग स्ट्रैटेजी का है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैराथन्स अटेंड करके ही अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करी थी और रिजल्ट आप सबके सामने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 डेज प्लान की। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको लास्ट 5 डेज मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप है NCERT लाइन बाय लाइन मास्टरी। तो देखो, बोर्ड एग्जाम का पेपर कभी भी NCERT के बाहर नहीं जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि NCERT रीड करने पे हमें खुद से समझ नहीं आ रही, सो डू वन थिंग, प्रशांत भैया ने NCERT का 1 शॉट लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख के भी NCERT पढ़ सकते हो। एंड स्पेशली डायग्राम्स और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो मस्ट हैं। उसके लिए भी प्रशांत भैया ने 2-2 घंटे की सेपरेट वीडियोस डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए डाल रखी है। तो आप उनकी वीडियोस देख के वो सारी चीज़ें जल्दी कवर कर सकते हो कम टाइम में। एंड PYQs आर द मस्ट, लाइक पेपर यहीं से ही आता है। लास्ट 10 ईयर के PYQs और या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। एंड अगर आपने कर लिए हैं तो फाइनली रिविजन करो आप उनकी, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको पैटर्न का, पेपर के पैटर्न का आइडिया तो लग ही जाएगा। स्टेप 3 इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग। अब रट्टा मारना छोड़ दो, कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड स्पेशली अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। जैसे मैंने आपको बताया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। रीजनिंग और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि इनमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। स्टेप 4 है सॉल्व सैम्पल पेपर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। देन स्टेप 5 है अपने माइंडसेट गेम को स्ट्रॉन्ग रखो। एग्जाम से पहले सेल्फ डाउट हटाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओ, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर लेना। इसके जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ, PYQ सॉल्व करो। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। फिजिक्स के लिए प्रशांत भैया ने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है पूरे फिजिक्स की, उससे आप अपना जल्दी रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने NCERT रीडिंग वगैरह सब कुछ कर लिया एंड यू जस्ट नीड टू टेक अ 1 शॉट रिविजन, तो आप फिजिक्स की पूरी वीडियो देख सकते हो और अदरवाइज चैप्टर वाइज भी रैपिड रिविजन देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी रिएक्शंस है, जैसे एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन,
ये सारी रिएक्शन को टिप्स पे कर लेना क्योंकि मस्ट है, ज़रूर आएंगे पेपर में। चैप्टर 1 में से केमिकल रिएक्शंस आपको सारे टाइप की याद करनी है, स्पेशली उनके कलर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल्स में से भी जनरल इक्वेशन सारी रिवाइज कर लेना। और एक टॉपिक है थर्माइट रिएक्शन, वो पेपर में ज़रूर आएगी, तो उसे भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस मस्ट हैं, एंड अगेन डायग्राम्स तो इसमें से मस्ट ही आएंगे। तो प्रशांत भैया की डायग्राम वाली वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपके सारे डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। हेरिडिटी वाले चैप्टर में से एक वो बॉयज़ वर्सेस गर्ल वाला रेशो की, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है बॉय के बोर्न होने की या फिर गर्ल के बोर्न होने की, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया बायोलॉजी के लिए। देन नेक्स्ट चीज़ है फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस। जितना हो सके उतने सैम्पल पेपर सॉल्व करो इन लास्ट डेज में, 3 आवर के से थोड़ी कम टाइमर लगा के, सो दैट कि वहाँ पे आपका पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड अपने वीक एरियाज़ पे भी वर्क करो। एंड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन पे अच्छे से फोकस करो। जो भी डाउट आए उसे अपने किसी भी टीचर से साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, डाउट को डाउट मत छोड़ो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रशांत भैया को प्लीज़ फॉलो करना। उनकी जो भी मैराथन्स आती है उसे साथ के साथ देखते जाना, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उनकी एक वीडियो है 77 मोस्ट प्रोबेबल MCQs वाली, तो उस वीडियो में से डायरेक्ट MCQs पेपर में पूछे गए थे, एंड यू कैन इवन चेक इट, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। एंड लास्ट डे में आपको क्या करना है, फाइनल टचअप, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, डेफिनेशन है, डायग्राम, सबको रिवाइज कर लो। एंड लास्ट डे में क्या करना है, रात को जल्दी सो जाना, एंड एग्जाम के दिन पूरा फुल फ्रेश होकर माइंडसेट के साथ जाना एग्जाम देने, ठीक है। तो साइंस का पेपर सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है बेस्ट स्कोर लाने की। तो बस पैनिक छोड़ो, स्ट्रैटेजी पकड़ो और एक्शन लो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड वरी नॉट, मैं भी बीच बीच में और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी 5 डेज में, फॉर जस्ट योर मोटिवेशन एंड गाइडिंग यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड CBSE का लीकर कौन है, प्रशांत भैया। बेस्ट साइंस स्ट्रैटेजी कौन दे रहा है, ये वीडियो, जस्ट किडिंग। तो अब बस वेट किस बात का है, जाओ जाके पढ़ो, उनके मैराथन मिस मत करना, एंड स्पेशली द 4 AM मैराथन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।